पूर्वी संसार न्यूज़ से डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा। इस समय जनपद मऊ के कोपागंज ब्लॉक अंतर्गत अब्बूपुर गांव में खड़ा हूं, जहां पर किसान बद से बदतर हालत में है। एक तो कोरोना, ऊपर से किसानों का रोना। जिस देश का अन्नदाता ही संकट में हो, जो मुफलसी में जीवन जी रहा हो, उस देश की तरक्की और इबारत कैसे लिखी जाएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन से चाहूँगा कि वो ज़रा अपने कैमरे को इधर घुमाए और दिखाएं कि किसान जो बाढ़ आ जाने के चलते अपनी फसलों को गंवा चुके हैं, फसलों के गंवाने का दर्द अभी उबर नहीं पाए थे। ऊपर से उनके खेतों में जलकुंभियों का जमावड़ा डेरा लग गया है। उस जलकुंभियों को निकालने में किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जिससे वह दिन रात एक करके, खाली पेट रह करके, भूखे पेट रह करके अपनी फसलों को बनाने के लिए, आगामी फसल को बचाने के लिए, बुआई करने के लिए जलकुंभियों को लगातार निकाल रहे हैं, हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वे वही किसान हैं जिस पर मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात की कहानी का उल्लेख किया। आज इस गांव में आने के बाद मुझे मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात की कहानी में जो किसानों के दर्द को बयां किया था मुंशी प्रेमचंद ने, वह यहाँ दिखाई देता है। आइए देखते हैं एक असहाय किसान जो अपने खेत की फसल को बर्बाद हो जाने के गम को लिए हुए अपने खेतों में जमे हुए जलकुंभियों को कैसे निकाल रहा है। दादा, मैं आपका फूलचंद। आप अपने खेत में से जलकुंभियों को निकाल रहे हैं? हाँ, जलकुंभी निकाल। क्यों निकाले? अगली फसल खाते, अगली फसल के लिए। अब तक इस फसल के का जो क्षतिपूर्ति मिला है, आपको मुआवजा मिला है? नहीं। शासन प्रशासन ने? नहीं। क्षेत्रीय लेखपाल आया? ना। क्षेत्रीय लेखपाल आया था ना। उप जिलाधिकारी? कोई नहीं। कोई नहीं। यानी कोई अमला आप तक नहीं पहुंचा। आप इनके दर्द को बखूबी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि एक लाचार बेबस किसान कितना असहाय पाता है जब उसके फसल का उचित मुआवजा तो मिलना छोड़ दीजिए। लाचार बेबस किसान कितना असहाय पाता है जब उसके फसल का उचित मुआवजा तो मिलना छोड़ दीजिए, उसका संरक्षण और संवर्धन नहीं हो सकता, तो वह देश क्या तरक्की करेगा जब किसान ही लाचार और बेबस है। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर उपस्थित कुछ अन्य किसानों से भी बात करना चाहूँगा जो अभी अब हम उन किसानों के भी पास आए हैं जिनकी बाढ़ ने फसल को ले लिया है और वह मायूस और हताश होकर के अपने खेत के मेड़ पर बैठे हुए हैं कि कब प्रशासनिक अमला आएगा और उनकी सुध लेगा। बड़े संजोग की बात है, आज के दिन संसद में किसान लोक बिल पास हुआ है। इसी किसानों के मुद्दे को लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक महिला मंत्री ने इस्तीफा दे दिया किसानों के मुद्दे पर। और क्योंकि किसानों के लिए लंबे चौड़े वादे तो किए जाते हैं, पर वे वादे अमल में नहीं आते। उसका कारण यह है कि अब तक कृषि मंत्री के द्वारा जो बनाई जाती नीतियां रही हैं, वह धरातल पर बनती दिखाई नहीं दे रही है। आइए हम बात करते हैं, एक क्षेत्र के बड़े मानिंद किसान हैं। आपका क्या नाम है? इंद्रदेव। इंद्रदेव। आपका? इंद्रदेव। आप इस गांव के रहने वाले हैं? अब्बूपुर के रहने वाले हैं। आप किस किस चीज़ की फसल उगाते रहे हैं? यहाँ पर धान का, मरुआ का, मक्का का और बजरी, बाजरा, उर्द का और का नाम की तिल का, मरुआ का, ये सब खेती हम लोग करते हैं। एक शब्द आपने बताया मरुआ। मरुआ शब्द जो है आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती है, जबकि वह एक मेडिसिनल प्लांट या औषधि के रूप में जानी जाती है। बताइए, एक औषधि को उगाने वाले किसान की यह हालत है। अब आइए दूसरे किसान से मैं बात करता हूँ, उनका क्या दर्द है। आइए, मैं कैमरेमैन से चाहूँगा बात करें। हाँ सर, देखिए पहले क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम राजनाथ भारती है, अब्बूपुर घर है मेरा। जी, हम तो पहले 6-7 महीने से कोरोना से परेशान हैं, कोई रोजी रोटी नहीं मिल रही है। उसके बावजूद जो भी कर्ज कुआम करके, गहना बिखे रख करके खेती हमने किया, जो फसल धान का पूरा ध्वस्त हो गया। परेशान है सर।